लिखा है कि मैंने तेरे वचन के द्वारा क्या पाया हूँ, जीवन पाया हूँ। हालेलुया। अगर आप जीवन पाना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, बरकत पाना चाहते हो, तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और सुनकर उसमें चलने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे थे कि सबसे ज्यादा गरीब वही है मेरे प्रियो, जो प्रार्थना नहीं करता है, जो वचन को नहीं पढ़ता है, वचन पे चलता नहीं है, जिसके जीवन में उपवास नहीं है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता है, जो परमेश्वर के अपने 10वें अंश नहीं देता है, वो सबसे ज्यादा क्या है, गरीब है। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि जो इंसान, जो चाहे इस धरती पे कोई भी मनुष्य हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर उनका जीवन पवित्र जीवन नहीं है तो वो सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति माना जाता है। हालेलुया। अगर पवित्र जीवन नहीं है तो क्या माना जाता है, सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति माना जाता है। आज आइए हम वचन को निकालेंगे और वचन पढ़ के हम सीखेंगे। आज निकालिए वचन, इफिसियों 1 अध्याय 4 पद हम पढ़े जल्दी जल्दी। कोई भी जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से जी में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। एक जन और कोई पढ़ी जल्दी से। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जी उसमें चुन लिया, जगत से उत्पत्ति से पहले क्या कर लिया था, हम सबको चुन लिया था। हालेलुया। उसके निकट हम उसके निकट है प्रेम में पवित्र और क्या हो, निर्दोष हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है उत्पत्ति से लेकर जब पृथ्वी बनी थी तब से अभी तक परमेश्वर ने आपको, है ना, किसके लिए चुना है, पवित्र और निर्दोष रहने के लिए क्या किया, आपको चुना है। अगर कलीसिया अगर पवित्र ना हो, अगर कलीसिया निर्दोष ना हो तो क्या कलीसिया उठा लिया जाएगा, नहीं। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को पवित्र होने के लिए क्या किया, चुना है आपको। अगर पवित्रता का जीवन हमारे जीवन में नहीं है तो मेरे प्रियो हम कुछ भी नहीं है, हम बेकार जीवन जी रहे हैं, व्यर्थ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्र बनाया था। कैसे बनाया था, क्योंकि बाइबल बताती है जब परमेश्वर को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अच्छा लगा। कैसा लगा, अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्र बनाया था। कैसे बनाया था, बाइबल बताती है कि वो अपने सम्मुख, परमेश्वर ने वो जब आदम को बनाया, इंसान को बनाया, तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। आपको भी और मुझे भी परमेश्वर ने पवित्र बनाया था। कैसे बनाया था, पवित्र बनाया था। उत्पत्ति से लेकर चुन लिया था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है जो पवित्र जीवन जिएगा। लेकिन जैसे इंसान बढ़ते जाता है अपवित्रता का जीवन जीना चालू कर देता है, अशुद्धता का जीवन जीना चालू कर देता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें आरंभ से ऐसा नहीं बनाया था। आरंभ से किसी मनुष्य को परमेश्वर ने अपवित्र नहीं बनाता है। परमेश्वर बच्चे से लेकर, बच्चे जब बनाता है तो पवित्र बनाता है। इसे लिखा है बच्चे मेरे दिए हुए भाव होते लिखा है। और जो इंसान पवित्रताई में नहीं जीता है, जो इंसान पवित्र जीवन नहीं जीता है, वो सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति है। समझ में आ रही है? हालेलुया। जब हम इफिसियों पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों निकालिए 4 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ी जल्दी। निदान है भाइयों, हाँ, हम तुमसे विनती करते हैं प्रभु यीशु
मसीह में समझाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में समझाती हैं, जैसे तुमने जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना हाँ हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सिखाया है, परमेश्वर को प्रसन्न करना सिखाया है, और जैसे तुम चलते भी हो और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ, बढ़ते जाना है। कैसे? क्योंकि हाँ क्योंकि जानते हो हमने प्रभु यीशु की जी ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा सब बोलिए किसकी इच्छा है? मिल के बोलिए, परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? पवित्र तो है, लेकिन परमेश्वर कौन है? जो आपको बनाया है, जो हमें बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है, पूरी कायनात को बनाया है, आकाश धरती को बनाया है, चांद सूरज को बनाया है, वो परमेश्वर है। अब परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। तुम क्या बन जाओ? पवित्र बन जाओ। बोलो पवित्र बन जाओ। एक दूसरे बोले पवित्र बन जाओ। और आगे अर्थात विचार से बचे रहो। अर्थात विचार से क्या करो? बचे रहो। बस हालेलुया। बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए इस धरती पे पैदा किया है। किसके लिए? पवित्र होने के लिए आपको धरती पे क्या किया है? पैदा किया है। शुद्ध होने के लिए आपको क्या किया है? पैदा किया है आपको। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि तुम पवित्र बन जाओ। जब हम आगे पढ़ेंगे 7 पद तो वहां पे लिखा है, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं, अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए, परंतु क्या होने के लिए? पवित्र होने के लिए। आज लोग अशुद्ध कैसे होते हैं पता है आपको? आज मनुष्य अशुद्ध कैसे है? आइए हम मरकुस पढ़ेंगे 7 अध्याय। मरकुस 7 अध्याय सबका निकल गया। 14 पद पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। और उसने लोगों को हाँ अपने पास बुलाकर उनसे कहा, अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य से बाहर से मनुष्य को बाहर से समाकर शुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है, मनुष्य के कहां से निकलती है? भीतर से निकलती है, वे ही उसे अशुद्ध करती वे ही उसे क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। और परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है। समझ में आ गया? जो हमारे अंदर में है वो हमें अशुद्ध करती है। जो हम खाते हैं पीते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करती है। और आगे, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले, जिसके सुनने के कान हो क्या कर ले, और जिसके कान नहीं है वो क्या हो जाए? वो न सुने। इसे कहने का मतलब जानते हो आप लोग? हालेलुया। कान तो सबको दिया है ना? किसको कान नहीं दिया है? सबको दिया है कान। कैसे कान दिए? 2 कान दिए है ना? और बालक काट दिए गई तो कैसा दिखे हम? कैसे दिखोगे अगर कान काट दिया जाए तो? परमेश्वर ने कान क्यों दिया है? सुनने के लिए, है ना? तो यहाँ पे लिखा है जिसके कान हो क्या कर ले, उसके कहने का अर्थ है
जिसके कान होगा वही इस वचन को मानेगा। जिसके कान होगा वही इस वचन को क्या करेगा? सुनेगा, मानेगा और उसमें चलेगा भी करेगा। इसलिए कहते हैं जिसके कान हो क्या कर ले? सुन ले इस वचन को। हाँ, जब वो भीड़ के पास से जी घर में गया, तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। जी, चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम ऐसे भी ना समझ हो गए हो? क्या तुम नहीं समझते? क्या तुम नहीं जानते, नहीं समझते? जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर में जाती है, जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर में जाती है, वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं, परंतु पेट में जाती है। परंतु कहाँ जाती है? पेट में जाती है संडास में निकल जाती और है। संडास में निकल जाती है। कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध कहा। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को क्या कहा? शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, फिर बोलिए, किसने कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। फिर कहा उसने, जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य में से क्या होता है? मनुष्य में क्या निकलता है? आइए हम पढ़ेंगे मनुष्य में से क्या निकलता है। हाँ पढ़ेंगे। मनुष्य को शुद्ध करता है, वह मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से जी चिंता, व्यभिचार, सब लोग एक साथ बोलेंगे, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया, समझ में आ गया ना? मनुष्य के अंदर में ये सब बातें क्या करती? मनुष्य को अशुद्ध करती है। आप लोग जो चिकन खाते हो ना, मटन खाते हो ना, वो आपको अशुद्ध नहीं करती है। हालेलुया। जो फल खाते हो, जो खाना खाते हो, जो चावल खाते हो, वो आपको अशुद्ध नहीं करती है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो तो पेट में जाने के बाद संडास ही हो जाती है, बाहर निकल जाती है। वो मनुष्य को कभी अशुद्ध नहीं करती है। और अशुद्ध करने वाली वस्तु क्या है? बुरे बुरे विचार करना ही ये मनुष्य को क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। व्यभिचार करना मनुष्य को क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। चोरी करना मनुष्य को क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। हत्या करना मनुष्य को क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। और परिस्त्रीगमन जो करता है वह शुद्ध व्यक्ति है। जो लोभ है वह शुद्ध कर देती है। जो दुष्टता है और मनुष्य को शुद्ध कर देती है। जो छल करता है वो मनुष्य को शुद्ध कर देती है। लुचपन मनुष्य को शुद्ध कर देती है। कुदृष्टि मनुष्य को शुद्ध कर देती है। निंदा करना मनुष्य को शुद्ध कर देती है। अभिमान करना, घमंड करना मनुष्य को शुद्ध कर देती है और मूर्खता निकलती है। ये सब मनुष्य को क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। हम जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अच्छा था। क्या था? अच्छा था। लेकिन जब उसने देखा कि मनुष्य के जीवन में ये सब बातें पाई जाती थी, तब वो क्या पछताया कि मैंने मनुष्य को बनाकर ठीक नहीं किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? नूह को कहा कि तुम क्या बना? एक जहाज बना, ताकि इस पृथ्वी को मैं क्या करूं? फिर से नष्ट कर दूं। क्यों? क्योंकि मेरे दृष्टि में सब क्या बन गए? बुरे इंसान बन गए।
अशुद्ध इंसान बन गए, अपवित्र इंसान बन गए। इसलिए परमेश्वर ने नूह को कहा कि जहाज बना, उस जहाज में पूरा परिवार को बैठना, और बैठने के बाद मैं वर्षा करूंगा 40 दिन और पृथ्वी को क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में सब मनुष्य क्या हो गए, बिगड़ गए। आज हम जानते हैं प्रियो कि आज बच्चे बच्चे में एक गुण पाया जाता है, बच्चे बच्चे में एक गुण पाया जाता है।